गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप हो, मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंटीजर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इंटीजर की क्लास में हम पहले पढ़ाए थे कि बेसिक सा रिकैप करवाए थे। नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से एक डेफिनेशन में पॉजिटिव इंटीजर के शब्द बढ़ाया था, उससे स्टार्ट किए थे इंटीजर। इंटीजर का बेसिक सा साइन बताए थे, उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन छुड़वाए थे। उसी का एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर बताए, तो देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। जैसे कि इंटीजर स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंटीजर, एक मिनट। इंटीजर स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा लेक्चर सेकेंड हो जाएगा। ये क्लास 7 का है। कोई भी स्टूडेंट हो तो क्लास 7 को जो इंटीजर है पढ़ सकता है। मैं इंटीजर मेन स्टार्ट यहीं से होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें बहुत सारा टर्म्स आता है। पहला टर्म होता है एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ इंटीजर। तीसरा क्या होता है? एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। और चौथा क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। पांचवा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स। ये जो है ना, इसका 5 गो प्रॉपर्टी होता है एडिशन का। इसमें हम ज्यादा विशेष नहीं बताएंगे, सिर्फ इंडिकेट करेंगे और तुम लोग को समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है ना, जब जब दो नंबर को, जब दो इंटीजर को जो हम ऐड करते हैं, जब दो इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं ना, वो हमेशा क्या देता है? इंटीजर ही देता है। जैसे कोई भी नंबर ले लो ना, -3, -4, जैसे कोई भी नंबर ले लो। एग्जाम्पल देख के बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कुछ नहीं। सम ऑफ 20, जैसे 5 + 4 14। ये भी एक इंटीजर का फॉर्म आता है। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो बोले थे कि इंटीजर ही है। मतलब कोई भी क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज गिवन इंटीजर। जब दो जब हमेशा जब दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या देगा? इंटीजर ही देगा इससे, और कुछ नहीं देगा। क्या देगा? सिर्फ इंटीजर ही देगा।
इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऐसा है ना, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। देखो क्या है, बी प्लस, जैसे कोई नंबर लिखते हैं ना, एक ही जगह पे ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, 2 + 3 इजकल टू 3 + 2। क्या ये इक्वल नहीं है, इसके बराबर 5, इसके बराबर 5। इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं एडिशन का, ठीक ना। मतलब अब सेम टाइप होता है मल्टीपल में, इंटीजर का मल्टीपल में होता है, उसमें बताएंगे। यहाँ पे समझना है, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, मतलब 2 + 3 इजकल टू 3 + 2, ये होता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इजकल टू ए प्लस बी, नहीं ए प्लस हुआ बी प्लस सी, मतलब इतना इजकल टू इतना, ठीक ना। ऐसे कोई नंबर हम लेते हैं, 1 + 2 + 3, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इजकल टू 1 + 2 + 3। क्या इसकल टू इतना नहीं आएगा, तो वो 3 + 3 इजकल टू 6 होता है, बराबर 3 × 2 = 5 और 1 6 होता है, इक्वल आया ना। इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एडिशन ऑफ इंटीजर। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एडिशन ऑफ इंटीजर। और सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल में भी होता है, जैसे यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, उसको भी बताएंगे। अब एक और होता है आइडेंटिटी। देखो, a + 0 इजकल टू 0 + a होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपली भाषा में अगर इसका यूज करेंगे, तो 1 + 0 इजकल टू 0 + 1 इजकल टू 1 इजकल टू 1 आएगा ना। तो मतलब इसका हमेशा क्या आएगा, 1 ही होता है, हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सटेंस ऑफ एडिशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या बताए थे, हम बताए थे, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में है, तो ये जाएगा किस फॉर्म में, निगेटिव में फॉर्म में जाएगा। क्या जाएगा, निगेटिव फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा, ये तो इसको हम इस कदर लिख सकते हैं, 1/1 इनवर्स। और जैसे ए है ना, तो ए को -a लिखे, इजकल टू, या नहीं, और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का साइन बताए थे, कौन माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, तो पहला आप प्रॉपर्टी पे बता दिया सर्किट पे, तो प्रॉपर्टी क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है एडिशन का, मतलब सम ऑफ टू इंटीजर। जब हम दो इंटीजर को सम करते तो हमेशा क्या देगा, इंटीजर ही देगा, ये ध्यान से सुन लो। कम्युनिकेटिव एडिशन ऑफ इंटीजर क्या होता है, a + b या b + a, मतलब हम ऐसे कान पकड़े या ऐसे ऐसे घुमा के, देखो ऐसे कान पकड़े या घुमा के ऐसे कान पकड़े, बात तो बराबर ही है। तो इसी को कम्युनिकेटिव एडिशन ऑफ इंटीजर कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव एडिशन ऑफ इंटीजर क्या कहते हैं, अब जैसे देखो 3 ये है, 3 इसको रखो या 3 इसको रखो, तो बात क्या आता है, 3 ही आता है। तुम इस ये 3 फिंगर को रखो, चाहे ये 3 फिंगर अगर रखो, या चाहे ये 3 फिंगर को रखो, बात बराबर ही होता है। इसी को एसोसिएटिव एडिशन ऑफ इंटीजर भी कहते हैं, ठीक ना। एक्सटेंस ऑफ एडिशन, जब देखो, जब कोई भी जब हम ऐड करते हैं जीरो से, तो नंबर ही दे देता है, जो नंबर से ऐड करते हैं ना जीरो में, वो नंबर ही दे देता है। जैसे 5 + 0 = 5, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। और ये इनवर्स में तो बता दिए, पहले ही बता दिए थे कि अगर प्लस में दिया हो तो निगेटिव में चला जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1/1, या एक और इस कदर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका इनवर्स प्रॉपर्टी हो गया। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। किसको इरेज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को करते हैं, इसको हटाते हैं।
ठीक है। अब मल्टीपल में आता हूँ। मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज गिवन इंटीजर, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज गिवन इंटीजर, ठीक ना। ऐसे लिखते हैं 4 × 5 20 हो जाएगा, या 4 × -5 बराबर -20 हो जाएगा। ये ऑलवेज इंटीजर ही देगा। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ए प्लस बी या बी प्लस ए देख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्या, ए इंटू बी लिखें या बी इंटू ए लिखें, ठीक है ना, एकदम सेम होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 7 × 5 लिखो इजकल टू, या फिर 5 × 7 लिखो, इसका भी बराबर 35 आएगा, इसका भी बराबर 35 ही आएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी को साइड करते हैं और बी प्लस सी को पहले साइड करते हैं, ऐसे ना किए थे। अब मल्टीपल में भी सिर्फ साइन चेंज होगा, ए इंटू बी इंटू सी, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, आप यहाँ लिखते हैं ए इंटू बी इंटू सी। अब इसको ध्यान से देखते हुए आगे की ओर बढ़ना, सेम प्रॉपर्टीज है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ पे साइन पॉजिटिव था वहाँ पर प्लस, जहाँ ऐड का था जहाँ ऐड किया, अब यहाँ प्रोडक्ट मल्टीपल का साइन आ गया है तो मल्टीपल का साइन देते हैं। प्रोडक्ट मतलब ही मल्टीपल ही होता है, इसका साइन है, ठीक है। अब देखो जैसे 1 × 2 × 3 है ना, इसका 1 × 2 × 3, और देखो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 = 6, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, जैसा है वैसा ही होगा। मल्टीपल में एक चीज होता है, जैसे कि हम प्रोडक्ट जब किसी को जब जीरो से हम ऐड करते हैं क्या देता है, वो नंबर ही देता है, पर इसमें अपोजिट हो जाए, जैसे कोई नंबर है ए से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो बराबर जीरो देगा, ठीक ना, इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। क्या देगा, जीरो ही देगा। जैसे कि हम कोई नंबर में से जीरो बराबर जीरो, देखो हम एक इसका एग्जांपल देते हैं, दिमाग में अभी का एक एग्जांपल, जैसे कोई दो रिलेशन में है, कोई भी दो पर्सन या कोई लड़का या लड़की कोई भी रिलेशन में है, ठीक ना, तो एक एफर्ट डाल रहा है, एक तरफ से जीरो मतलब जीरो ट्रैक्शन है, जीरो मतलब जीरो थिंकिंग है, क्या है वो मतलब होता है ना माइंड सेटअप, उसमें क्या हम कितना एफर्ट लगा लेंगे, अगर जो मेरे सामने है मुझसे एक्सेप्टेशन अगर मेरे प्रति एक्सेप्टेशन जीरो रखता है, तो क्या उसका मेरा कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना, जीरो ही हो जाएगा। इसलिए वैल्यू दोनों साइड से होना चाहिए, नहीं तो फिर रिश्ता नहीं चलता है। इसलिए देखो प्रोडक्ट भी यही कहता है, अगर हमसे तुम दोस्ती करो, तुमको भी हमसे दोस्ती करना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम तुमको लाइक कर रहे हैं और जैसे तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो मेरा तो सारा एफर्ट तो जीरो ही हो जाएगा ना। इसलिए मल्टीपल में ये एग्जिस्टिंग एडिशन ऑफ आइडेंटिटी कहता है, ठीक है, इसको ध्यान समझना था। अब एक होता है इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स में क्या बोले थे, जैसे 1/1 होगा तो ये दे देगा, उसमें भी सेम उसका साइन, इसमें साइंस मतलब नहीं, इसका ये इनवर्स होगा, जैसे a बराबर a/, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। अब कोई नंबर -6 में रह गया तो -6 माइनस नीचे नहीं आता है, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव में नहीं होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ध्यान पूर्वक सुन लो। ये हो गया एडिशन का, बता दिया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन बाय सेम होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं बताया, प्रोडक्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग था और फर्स्ट वाला था, तो उसको समझाने के लिए प्रोडक्ट रैक बताएं।
तो हम ये सब की बात ना करते हुए अब सीधा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। कितना समझ में आया? क्या आया ना? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसको इरेज करते हैं। पता है, जब हम यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किए थे ना, मेरा ये अच्छा खासा वीडियो होगा, ये 43 या 44 वीडियो होगा मेरा यूट्यूब पे। जब स्टार्ट किए थे तो मेरे पास माइक नहीं था। तो हम पहले ये वन प्लस का मेरे पास नेक बैंड था, तो नेक बैंड से स्टार्ट कर देते थे। नेक बैंड ऐसे जब लगा लेते थे, ऐसे इस तरह से हम पढ़ाते थे, थोड़ा सा बताते थे ध्यान से। इस तरह से ऐसे पढ़ाते थे। फिर कुछ दिन हुआ तो फिर इससे काम नहीं चला, तो एक माइक खरीदे थे, बोले थे कि 200-250 रुपया का खरीद लेते हैं सस्ता में, एक इसको खरीदे थे। फिर ये 2-4 दिन चला, ठीक ठाक चल रहा। फिर अभी भी कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, ये भी नहीं उठाया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका भी ये भी डेड हो गया। कहीं एक भैया मिले तो बोले मेरे पास माइक है बोया का, तुम उससे यूज करो ना, उससे पढ़ाएगा तो सही रहेगा। तो देखो ये बोया का माइक है, ये भी नहीं हुआ हमसे, ये भी खराब निकल गया मेरे पास आके। अब क्या किए, कल का कल एक न्यू माइक खरीदे हैं पोको का, और इससे देखते हैं लेक्चर कैसा रहता है। उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, और कैसा साउंड क्वालिटी रहता है, जो नॉइज रिडक्शन है इसमें हो पाता है कि नहीं, देखते हैं। इसलिए इतना जो मेरे इंस्ट्रक्शन आया कि तुम स्टार्ट करो, तुम कोई चीज़ अच्छा काम करना चाहेगा ना, तो इसमें रिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बस आएगा प्रॉब्लम। तो इस सब प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए तुमको आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। जैसे हमें कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ना है, हम थोड़ा सा परेशानी होगा पर हम करेंगे। तो हम इस सब की बातों को बंद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते हैं, ठीक है। देखो, जो हम है ना, आदर्श अग्रवाल बनाते हैं, हम एक चीज बताते हैं। तो जो मेरे साथ पढ़ना चाहता है वो अपने सामने आदर्श अग्रवाल देखो। जो मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहता है वो क्लास 5 में तो कुछ है नहीं, 6 to 10 तक मैथ हम क्या बनाते हैं, आर्यस अग्रवाल बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास ये बुक है, ये इसी बुक से हम पढ़ाते हैं, यही बुक का प्रैक्टिस करवाते हैं, यही बुक का एक्सरसाइज करवाते हैं, सारा चीज है। अब कंटिन्यूटी रहेगा, देख लेते हैं इसका क्वालिटी कैसा होता है, नॉइज नॉइज रिडक्शन होता है, क्वालिटी बेस्ट रहा तो इसी से रेगुलर क्लास होगा, आप कहें कि कोई इशू नहीं होगा। हम सिर्फ माइक के कारण क्लास नहीं ले पाते थे। जो क्लास 6 to 10 है ना, वो मैथ आर्य अग्रवाल बुक बनाएगा। अब हम अगर सब कुछ साइंस पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, साइंस में होना चाहिए कंसिस्टेंसी। मेरे पास बहुत सारा, देखिए मेरे पास सारा बुक अवेलेबल है, उनको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, आता भी है। प्लस मेरे पास माइक ना कारण सिर्फ हम मैथ ही बताते हैं। तो हम मेरे पास क्लास 6 to 10 साइंस बताते हैं। साइंस में कोई बुक नहीं रेफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मेरे पास यशचंद है, प्राची है, यही दोनों, ठीक है। और उसमें भी क्लास देखो, क्लास 9th and 10th बायोलॉजी बुक नहीं पढ़ाते हैं,
क्लास 9th और 10th का बायोलॉजी बुक हम नहीं पढ़ाते हैं। बायोलॉजी पढ़ाना एक अलग लेवल का है, इसलिए हम बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं। हम बेसिक सा नॉलेज है, सेल पढ़ा देंगे, सेल पढ़ा देंगे, टिश्यू पढ़ा देंगे, और एक दो चैप्टर ऐसा है जो हम बता सकते हैं और अच्छी तरह से बता सकते हैं, पर नहीं अब एक दो चैप्टर के कारण पूरा चैप्टर को तो नहीं ना उठा सकते हैं, पूरा बुक को तो नहीं उठा सकते हैं, इसलिए नहीं बताएंगे हम। मेरा यही रहेगा, क्लास 6 to 10th मैथ आर्यस अग्रवाल रहेगा। अगर कोई कहेगा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर यहाँ नहीं है, तो मैथ नीचे भी जा सकते हैं। और 6 to 10th में साइंस में लगा तो यश लगे, पर आज लगे। क्लास 9 10th का जो है बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी के टीचर नहीं हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, याद करने के लिए क्या क्या हम पढ़ा सकते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। जैसे हम देखो एक क्वेश्चन देते हैं, तुमको प्रॉपर्टी बताना है, कौन सा प्रॉपर्टी है का, ठीक ना, बस यही बताना और कुछ करना नहीं। थ्री इंटू माइनस कहाँ होता है, 3 into -5 into 8 इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? जैसे ध्यान से देखो, हम पहला स्टेप कैसा लेते हैं, ये प्रोडक्ट का है, एडिशन का नहीं, ये प्रोडक्ट का है। इसमें हम पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस में है, माइनस ये -5 बेस को हटा दें, मैंने हमको देखना है क्या है, ये बड़ा सा साइन मल्टीपल का है, 3 into -5 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू -1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मछली ब्रैकेट में बंद है, तो इसको हम ब्रैकेट का साइन को पहले यूज करते हैं, तो 3 × 5 = 15, -15 इंटू -8। अब देखो -15 इंटू करो या -8 इंटू करो, तो माइनस माइनस प्रोडक्ट में क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, तो 15 बटी 20 120। समझा, इस वे में क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है, और इसी तरह में बनता है, इसी तरह से। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं। अब इसको ध्यानपूर्वक देखना है, क्या देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, जैसे कि हम ये क्वेश्चन लिखे हैं, 3 into 4 मतलब 12, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्रोडक्ट का साइन है, ठीक ना। और देखो 12 25 60, सर इसमें माइनस आएगा, तो सर माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक ही है, तो प्लस माइनस माइनस होता है प्रोडक्ट में, माइनस का साइन लेके आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए समझने में। और क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज मेरा जो चल रहा है 1B। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा।
देखो प्रोडक्ट में हमको एक चीज दिखा है जो तुम लोग को बताना बहुत अति आवश्यक है, तो इसको मेरे थोड़ा सा बताते हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, जब कोई नंबर निगेटिव में रहे, ठीक ना, और जैसे हमें ये नंबर देते हैं, ठीक है, डैश डैश 100 टाइम, क्या ये नंबर निगेटिव में आएगा, क्या ये नंबर पॉजिटिव में आएगा, क्या नंबर आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दो, माइनस, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखो ये क्या है, ऑड है या इवन है? ये क्या है, इवन है। ये क्या है, ऑड है। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, जो इवन रह गया उसका नंबर 1 आएगा, उसका नंबर क्या आएगा, 1, मतलब कि क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब कोई नंबर देखो ऑड में आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1, क्या देगा, निगेटिव इंटीजर। मेरा कहने का तात्पर्य ये है ना, कि जैसे कोई नंबर हमको ऑड में का मल्टीपल दिया रहेगा तो नंबर हमेशा क्या देगा, निगेटिव साइन, निगेटिव का। अगर कोई भी नंबर इन्फिनाइट इन्फिनाइट में भी अगर ऑड रह गया, और लास्ट डिजिट जो ऑड रह गया, तो हमेशा क्या देगा, निगेटिव नंबर ही हमें देगा। अगर कोई नंबर निगेटिव में रहा और उसको 100 टाइम या 200 टाइम या 1000 टाइम मल्टीपल देगा, ठीक ना, तो उसका हमेशा क्या देगा, इवन नंबर आ गया। तो जैसे हम 1000 का हमने क्या, ये नहीं कट रहा है 2 से 500 में कट रहा है ना, क्या हुआ, ये इवन नंबर में आता है। इवन नंबर में जैसे ही आ गया तो नंबर क्या देगा, पॉजिटिव नंबर इंटीजर देगा। इसको क्या है, भी आई है, ये क्या है, भी आई है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ तो। इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन है ना, तो इसको पहले बनाने का तरीका देखते हैं, क्या ना कितना मल्टीपल है, हम पहले देखते हैं। मल्टीपल क्या है, 9 है ना, ये क्या आया, ऑड आया, इसको साइड रखते हैं। जब नंबर आएगा क्या आएगा, निगेटिव, ऑड आया क्या था, निगेटिव इंटीजर में आया ना, जब नंबर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। और 9 टाइम करना है, तो क्या हम -2 टू पावर 9 कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक्सपोनेंट पढ़ाए थे, क्लास 7 का एक्सपोनेंट हम पढ़ाए थे। जो नहीं देखा है, मेरा मेरा साइट पे जाएगा, दिप-बिटू3 का कॉन्सेप्ट क्लास में जाएगा, वहाँ पे मेरा इंटीजर का एक्सपोनेंट का पूरा क्लास करवाया हुआ है, वहाँ पे ये पढ़ेगा ना। तो अभी इसका क्या होता है,
और हमको याद है, देखो 2 पे पावर 10 होता है ना, तो 10 तो 24 होता है। एक घटा देंगे तो मतलब 2 से भागा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 112 क्या आ जाएगा, 512। किस साइन में आएगा, निगेटिव साइन में आएगा, क्योंकि क्या है 9 टाइम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 512। देखो, जब तक तुम पावर याद नहीं करेगा, स्क्वायर नहीं याद करेगा, क्यूब नहीं याद करेगा, तो तुमसे ये बनेगा भी नहीं, बनेगा टाइम लगेगा। और तुम क्या करेगा, देखो भी बताते हैं, ऐसे करेगा, -2 × -2 × -2 × -2 तो -2 × -2 × 1 2 3 4 5 6 7 इंटू -2 × -9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे करेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। ऐसे, अब इसमें हम भी कहें, हम कैसे कर पाए, क्योंकि हमको प्रैक्टिस था क्वेश्चन पे, हम डायरेक्ट मल्टीपल कर दिए। कितना इसको लिखने में हम, मेरे लिए आसान लगा, ये भी आसान लगा, क्यों, क्योंकि हमको टेबल पता था। देखो ना, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 128 दूना 256 दूना 512, हमारे लिए आसान था ना, इसलिए बन गया। अब देखो, सब में निगेटिव साइन होते हैं, हम सब में निगेटिव दे देंगे, क्योंकि ये ऑड पोजीशन को शो कर रहा है। देखो ऑड कैसे शो कर रहा है, उसको भी समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वो है ना, क्या है, जब 9 वो है तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑड में क्या हमेशा होता है, माइनस, निगेटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब इसी तरह से बनेगा। काम करेगा भाई उतना मजा आएगा, ठीक है ना, जितना अच्छा से काम करोगे उतना बनाने का मजा आएगा, मजा। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बना दी। देखो अभी बताते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर और 5, ये दोनों अब है। डू नॉट सोल्व, ओनली ट्राई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाना बन जाएगा, 7 जाएगा बनाने बन जाएगा। 8 और 9 कुछ है ही नहीं, 8 9 10 कुछ है ही नहीं, 8 9 10। ये एक्सरसाइज कल बन जाना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया, HW हो गया। देखो, हम 2 क्लास थ्योरी बताएं, पिछले क्लास और अभी का क्लास में हम थ्योरी सिर्फ बताएं। अभी क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि इंटीजर में कुछ पढ़ना है नहीं तो बताना क्या, जो बेसिस इन्फॉर्मेशन हम दे दिए। अब तुम एक्सरसाइज 1 पे कोई क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करेगा, बनाने स्टार्ट कर दिया मेरा लेक्चर देके, 100% है कि उससे बन जाएगा। ठीक है, बन बन जाएगा आराम से। फिर कल देखते हैं, कल एक नया टॉपिक होता है डिवीजन का इंटीजर देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना तक देखेंगे। HW इसको प्लीज बना लेना, ठीक ना। अब मेरा जो वीडियो हो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना हो सके उतना लोगों के पास पहुंचाओ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।